नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डी फिल्म बस आज मैं कैसे स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिनके अर्निंग्स में हमें ऑफ कोर्स गाइस पिछले कुछ क्वार्टर से अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिली है। और दोस्तों, अभी के टाइम में एक्विजिशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ गाइस, Q1 के नंबर्स इनके आए थे, ब्लास्टिंग थे। Q2 के नंबर्स में डाउन साइड आया, बट Q3 के नंबर्स ने गाइस बहुत ही धूम मचाया। बट उसके बाद हमें स्टॉक में फॉल देखने को मिली, बिकॉज स्टॉक में हमें ASM लिस्ट का एक वॉर हमें देखने को मिल रहा था। बट उसके बाद फिर से गैस ASM लिस्ट को लेके भी एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आने वाले कल में गैस टारगेट को भी इधर से रिवाइज कर दिया गया। मुझे लगता है कि स्मॉल कैप में बेस्ट क्वालिटी वाले स्टॉक में अगर आपको निवेश करना है, आप इसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। तो जी हाँ गैस, एक केमिकल को बिलोंग करने वाली कंपनी, और केमिकल में अच्छी खासी करेक्शन के बाद बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छे खासे डिस्काउंट अवेलेबल है। तब चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए आराम से कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक बना सकते हैं, और थोड़ा सा लोकेशन फॉर लॉन्ग टर्म खरीद के छोड़ सकते हैं। तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। और जो न्यूज़ है उसको मैं परिचय भी करवाऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो पॉजिटिव न्यूज़ इसको लेकर निकल के आ रही है वो है दोस्तों सर्किट रिवीजन। जी हाँ गाइस, कभी भी कोई स्टॉक को ASM लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उधर आपको पता है कि 5% के आसपास एक सर्किट कैप हो जाता है। बट दोस्तों, जैसे ही उसमें स्पेकुलेशन कम हो जाता है और स्टॉक फिर से नॉर्मल ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो जी हाँ गाइस, सर्किट में फिर से रिवीजन हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो इसका जो अपर बैंड की बात की जाए, लोअर बैंड की बात की जाए, 5% से गाइस 10% के आसपास हो चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 वीक में ये 20% के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ गाइस, ASM लिस्ट की वजह से इसमें जोरदार गिरावट हुई, वरना गाइस Q1 के नंबर्स इनके इतने ब्लास्टिंग थे, अभी के भाव के अकॉर्डिंग इनका दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा भाव होना तय दिखाई ज़रूर पड़ रहा था। अगर आप देखें जो स्टॉक का भाव है, ऑफकोर्स 438 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके पहले गाइस इसने 628 के आसपास ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद मेजर गिरावट हमें देखने को मिली, बिकॉज केमिकल की बात की तो अभी के टाइम में अंडर प्रेशर है। ऑल अगर आप देखें तो आज हमें 3% 4% के आसपास एक रिकवरी देखने को ज़रूर मिली है। उसके बाद अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली धूम मचाता हुआ देखने को मिला था। यहाँ पे गाइस हमने इधर पे एंट्री करी थी, फ्रेश बाइंग करी थी, आपको बताया था। उसके बाद स्टॉक गया भी था, दोगुना हुआ भी था, और फिर से 30-40% के आसपास फॉल। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में अगर इसमें ब्रेकआउट होता है वो काफ़ी मैसिव हो सकता है। तो बहुत लोग समझ भी गए होंगे दोस्तों मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं इधर पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बट इधर पे जो न्यूज़ आ रही है फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Q3 के नंबर्स की बात कीजिए तो गाइस कंपनी ने 81 करोड़ के आसपास प्रॉफिट को दर्ज किया था, जो कि ईयरली बेसिस पे ऑलमोस्ट 91% के आसपास उछाल देखने को मिला था, जो अपने आप में गैस क्वाइट हेल्दी था। और मेरे हिसाब से स्मॉल कैप में बहुत ही टॉप क्लास कैटेगरी की स्टॉक हमें देखने को मिलती है। इनके ग्लोबल प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए एसेटिक एसेट में, एसिटाइल इंटरमीडिएट में, तो गैस कंपनी आने वाले कल में उसको बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ाने की उम्मीद ज़रूर रखती है। तो अगर आप देखें तो अभी के टाइम में जो न्यूज़ हमें निकल के आ रही है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो उन्होंने 26% का जो स्टेक है रेडियंस में ऑफकोर्स एक्वायर कर लिया है। तो जी हाँ गैस, ये जो कंपनी एक्विजिशन करती है तो ये इनके इनऑर्गेनिक ग्रोथ में जाते हैं। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि एक्विजिशन से आने वाले रेवेन्यू और जो प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। बट येस, जो कोर रेवेन्यूज दोस्तों उनके जो प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से, वो काबिल तारीफ़ है। तो जी हाँ गैस, कंपनी अभी के टाइम में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों पे बल को भी काम करते हुए देखने को ज़रूर मिली है। एक बार जो रेडियंस को इन्होंने एक्वायर किया है 26% के आसपास स्टेक, असल में ये कंपनी करती क्या है इसके ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए। बिकॉज रेडियंस की बात की जाए, इस प्रमोटेड एज ए स्पेशल पर्पस ऑफ व्हीकल्स सोलली टू अंडरटेक द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम कन्वेशनल एंड नॉन कन्वेशनल सोर्स ऑफ एनर्जी टू सप्लाई सच इलेक्ट्रिसिटी। तो जी हाँ इस कंपनी की बात की जाए, ऑफकोर्स एक ऐसी बिजनेस को उन्होंने एक्वायर किया इसका आने वाले कल में अच्छी खासी डिमांड हो सकती है। बिकॉज आपको पता है कि दो तरह के एनर्जी होते हैं, एक तो गैस रिन्यूएबल होते हैं और दूसरा नॉन रिन्यूएबल होते हैं। उसको फिर से एफिशिएंटली काम करना और लगाना और उससे करंट पैदा करना, ये बहुत ही हाई क्लास टेक्नोलॉजी है, जिसको लेकर इस पूरे वर्ल्ड की जो डोमिनेंस है वो देखने को मिलती है। यूरोपियन कंट्री का इसमें काफ़ी आगे हैं। तो जी हाँ गैस, इन्होंने एक अच्छी खासी स्टेक एक्वायर करी है किसमें, 26% रेडियंस में। और आने वाले कल में गैस यही कंपनी मुझे लगता है कि बड़ी बनेगी। तो गैस लक्ष्मी ऑर्गेनिक को भी इसमें अच्छा खासा बेनिफिट देखने को ज़रूर मिल सकता है। ये तो थे न्यूज़। अब कंपनी के बारे में जान लेते हैं। बिकॉज छोटी कंपनी है तो रिस्की होगी, अपने दिमाग में गैस इस बात को डाल लीजिएगा, वरना कल अगर प्राइस फॉल होते हैं आप बोलेंगे बट यस रिस्की होती है मतलब क्या रिवॉर्डिंग नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यही कंपनी आने वाले कल में एक मिड कैप की कंपनी बनेगी और लॉन्ग टर्म में गैस इनके अर्निंग सही रहेंगे। तो ऑफकोर्स एक लार्ज कैप भी बनेगी। तो ऑफकोर्स गैस छोटी कंपनी पे थोड़ा निवेश कम करिएगा और डेली इसको मॉनिटर करिए आने वाले कल में क्या न्यूज़ आ रही है। तो जी हाँ गैस, अपने ही सेगमेंट की टॉप क्लास कंपनी है इथाइल एसिड की बात की जाए, एसिटिक एसिड की बात की जाए, डाइकेटिन,
जो डीडीपी प्रोडक्ट है कंपनी उसमें काफ़ी एग्रेसिव है। आपको पता है कि जिस हिसाब से इम्पोज हमें ड्यूटी देखने को मिला है, तो इसका आने वाले कल में गैस एंटी डंपिंग ड्यूटी से बहुत ही बेनिफिट होगा, बिकॉज चाइना को प्रोडक्ट को हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं और जिस हिसाब से इनको प्रमोशन मिल रहे हैं, ऑफकोर्स गैस पूरे इंडिया में एसिटिक एसिड की ये बहुत ही टॉप क्लास लीडर कंपनी दिखाई ज़रूर पड़ती है। गवर्नमेंट भी इन सब कंपनी को लेकर काफ़ी अग्रेसिव है। इवन आपने देखा कि हाल फिलहाल में ही बजट में ऐसा प्रपोजल हमें देखने को मिला था कि इन सब कंपनी को बढ़ावा होगा। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 628 का स्टॉक है। आपको दोस्तों अभी भी अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो जी हाँ गैस, स्टॉक का प्राइस ट्रेडिंग की बात की जाए जो पहले 100 के आसपास था, अभी की बात की जाए तो 49 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट ने इनके नंबर्स को थम्स अप किया है। जिस हिसाब से गैस रोजरी बायोटेक में हमें डाउन साइड देखने को मिला, तो मार्केट ने नंबर्स को रिजेक्ट किया। बट इसी हिसाब से गैस अगर आप देखें तो इनके अर्निंग्स में काफ़ी दम है। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें तो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलते हैं। 20% के आसपास इनके हमें आरओसी निकल के ज़रूर आ जाते हैं। कंपनी के सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। कंपनी के सेल्स अगर आप देखें कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और प्रॉफिट की बात की जाए तो मुझे लगता है गैस कि आने वाले कल में ये कंपनी दूसरे पीयर्स को डोमिनेट कर सकती है, बिकॉज इनके प्रॉफिट में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ क्वार्टर से ऑफकोर्स एक अच्छी खासी रेवेन्यू में जंप हमें देखने को मिल रहा था। Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस फ्लड की वजह से इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट डाउन थे। बट मुझे लगता है गैस कि आने वाले कल में उन सब में एक अच्छी खासी रिकवरी ज़रूर होने की उम्मीद है। बट ये जो सेंटिमेंट है अभी के टाइम मार्केट के फेवर में बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा। बात कंपनी की ऑफकोर्स रिजर्व की, तो जी हाँ गाइस 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व है। तो बहुत ही कम ऐसी कंपनी होती है जिनका मार्केट कैप इतना छोटा होता है और रिजर्व का भंडार इतना हाई होता है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो कंटिन्यूसली गाइस कंपनी अपनी बोरिंग्स को बहुत ही कम कर रही है, जो अपने आप में गाइस बहुत ही प्लस पॉइंट देखने को ज़रूर मिल जाती है। अगर आप आगे देखें प्रोमोटर होल्डिंग 72% के आसपास है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एफआईएस और डीएस ने अपनी स्टेक को बहुत ही ट्रिम किया है और पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिली है। इस बात को नोट ज़रूर करिएगा, पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी हाई, तो जब तक गाइस इधर पे बड़ा कोई पार्टी नहीं आएगा, माल नहीं उठाएगा, तब तक गाइस एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिलेगा। बट ये अगर आप फ्यूचरिस्टिक होल्ड जो सोच को रखते हैं तो आने वाले कल में होल्डिंग कैपेसिटी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के आसपास है, तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी बहुत आपको रिवॉर्ड दे सकती है। नंबर्स की बात की जाए बहुत पुराने नहीं है, हाल फिलहाल में ही आए थे और नंबर्स आते ही हमें अपर सेकंड में फ्रीज होता हुआ देखने को मिला था। बट उसके बाद आपको पता ही है कि मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस एक रेंज बाउंड हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है गैस कि इस बॉक्स से जब ये निकलेगा और 500 को जब ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो जी हाँ गैस इसमें हमें अच्छी खासी एक रैली भी देखने को ज़रूर मिल सकती है। हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। एलोकेशन वाइज अगर आप देखें तो ऐसी कंपनी में 5% के आसपास आप लॉन्ग टर्म एलोकेट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्टी की बात की जाए आरती, एसआरएफ, दीपक, इन सब पे होना चाहिए। और उसके बाद आप चाहें तो एलोकेशन वाइज कंपनी पे कन्विक्शन है तो रख सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कर सकते हैं। और कभी भी गिरावट अगर होती है तब कॉस्ट वाइज उधर पैनिक आपको नहीं करना है। बिलो 400 इसमें एक अच्छी खासी वैल्यू आ जाती है। बहुत बार ये मौका देता भी है और जैसे ही मौका आता है ये रिवर्स भी कर देता है। तो जी हाँ गाइस, ये इनके लिए कॉन्सोलेशन फेस अभी देखने को मिल रहा है। बट येस, स्टॉक में 10% के आसपास सर्किटरी वाइसन हमें देखने को मिल चुकी, तो आशा करते हैं ये 10 का 20 भी होगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको होल्ड किए हुए हैं तो अच्छी कंपनी है, आप आराम से इसको कंटिन्यू कर सकते हो। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना आप भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।